Okay, so hello everyone and good evening to all of you and most welcome in this particular sessions. लास्ट डे से हमने जितनी भी ट्रेनिंग्स देखी समझी अंडरस्टैंड करी वो हमारी एक तरीके से बिगिनर ट्रेनिंग्स को लेकर था जिसमें अपने सारे पार्ट एक तरीके से आपको कवर किए गए थे। एंड नेक्स्ट सेशन जो हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है वो है आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को लेकर कि लाइक हमको सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे हमका हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आ सकता है, या फिर एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हो कि सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का आज से सेशन जो स्टार्ट होता है वो डे वन का होता है। ओके, तो मतलब सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन दैट इज द मेन पार्ट इज कि जहां से हमारा पर्टिकुलर स्टार्ट करना होता है, जो भी हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं एज एन ऑनलाइन वो हमारी सोशल मीडिया से ही स्टार्ट होती है। अब सोशल मीडिया स्टार्ट करने से पहले हमारे पास सबसे पहले वही तो होना चाहिए कि लाइक प्रोफेशनल जो भी चीजें हमारे पास आज के टाइम पे अवेलेबल है जो हम सोशल मीडिया हैंडलिंग यूज करते हैं, क्योंकि हमें तो सोशल मीडिया हैंडलिंग पे काम करना है, राइट। सो अभी जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसके थ्रू आपको सारी चीजें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता चलेगी। जो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से एक्साइटेड टाइप कर दो, वैसे ही जो है हम अपना आगे का पार्ट जो है जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं। ओके, चैट बॉक्स में जल्दी से आप एक्साइटेड टाइप कर दीजिए, फास्ट 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 फास्ट। ओके, तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप जब आपको स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक बार कंफर्म टाइप कर दीजिएगा ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाएगी। ओके ओके, सो जैसे कि हमारा जो आज का पर्टिकुलर सेशन होने वाला है वो हमारा एक तरीके से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को लेकर है। हम सारी चीजें एक तरीके से सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं। जब भी हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं तो हमारे माइंड में वही सारी क्वेश्चंस आ जाती हैं कि मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया के अंदर ऐसी क्या क्या हैंडलिंग होती है जिसके अंदर हमें एक तरीके से कुछ ऑप्टिमाइज करना होता है, या फिर उनके अंदर हम ऐसा क्या चीज क्रिएटिविटी करें जिससे हमें रिजल्ट आए या फिर पर्टिकुलर बिजनेस हमारा ग्रो हो या पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट हो। तो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, दैट इज पार्ट वन। ओके, ओ आई होप आपको मेरी वॉइस भी क्लियर होगी एंड एक तरीके से आपको स्क्रीन शेयर भी मतलब विजिबल हो रही होगी। ओके, सो जस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब आपको पता है कि आज का हमारा पार्ट वन सेशन होने वाला है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, आपको मतलब एक तरीके से समझना है यहाँ पे कि हम सोशल मीडिया प्रोफाइल में ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहले जब हम अपना एक तरीके से प्रोफाइल पर काम करते हैं ना, वो कौन सी सोशल मीडिया हैंडलिंग होती है, वो है इंस्टाग्राम। क्योंकि स्टार्टिंग हमको इंस्टाग्राम से ही करना होता है। पर्टिकुलर आप अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल पे काम कर सकते हो, बट मेन जो हमारा स्टार्ट होता है ना एज एन प्रोसेस वो इंस्टाग्राम के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं कि मतलब हाउ टू बिल्ड अ सॉलिड इंस्टाग्राम प्रोफाइल, की इंस्टाग्राम प्रोफाइल अट्रैक्टिव कैसे बनाए, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हमें मेंशन करनी है, या फिर वो बायो हो गई, हाइलाइट्स हो गई। ओके, एक तरीके से प्रोफाइल फिट के अंदर हमें क्या क्या ऐसी चीजें मेंशन करनी है। ओके, तो रेडी एवरीवन? ओके, तो आई होप मेरी स्क्रीन शेयर विजिबल हो रही होगी। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, समझते हैं कि मतलब सॉलिड इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सॉलिड बनाने के लिए आप सोच के देखो, हम कोई ना कोई चीज पर्टिकुलर चीज सीखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को हमें अच्छी तरीके से उसमें एक तरीके से चेंजिंग लानी है तो कोई ना कोई चीज हमें करनी होती है, कोई ना कोई चीज हमें फॉलो करनी पड़ती है, राइट। कोई भी चीज हमें अचीव करने से पहले कोई ना कोई चीज हमें फॉलो करनी होती है। एज इट इज सेम कि अगर आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक तरीके से सॉलिड बिल्ड करनी है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड देन उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ही आपकी एज अ पर्सनल ब्रांडिंग भी क्रिएट होती है। पर्टिकुलर आपकी प्रोफाइल्स के अंदर कोई पर्सन विजिट भी करता है ना तो उसके माइंड में एक तरीके से अलग थॉट आता है कि लाइक या दिस इज अ प्रोफेशनल पर्सन। ओके, तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं 7 स्टेप्स टू बिल्ड अ सॉलिड इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जिसके अंदर हम काफी सारे स्टेप्स सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसी गलतियां भी हम देखेंगे कि हम ऐसी कुछ गलतियां करते भी हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं वो आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, और कुछ ऐसे बिगिनर्स होते हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स को क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब मैम हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बनाएं, फोटो कैसे प्रोफाइल पिक कैसे हम बनाएं, या फिर एक तरीके से हम हाईलाइट्स कैसे मेंशन करें, क्या क्या हाईलाइट में डालें, प्रोफाइल पिक पे क्या क्या ऐसी चीज डालें। ओके, ऑल द थिंग्स आर डीपली, यहाँ पे आपको सारी चीजें डीपली जानने को मिलेगी।
तो आई होप आप सारे लोग एक तरीके से एज एन डेडिकेट होके सारी चीजें समझ पा रहे होंगे, और सभी लोग एक तरीके से एक्साइटेड भी होंगे। एंड सबसे मोस्ट पार्ट ये है कि ये बिगनर्स के लिए काफी अच्छे सेशन होने वाले हैं नेक्स्ट 3 to 6 डेज के अंदर वाला सेशन। तो आई होप आप सभी लोग रेगुलरली अटेंड करें। तो हम जल्दी से अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, दैट इज स्टेप्स, कि मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सॉलिड करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स मतलब फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, अब जो हमारा स्टेप्स हो जाता है ना, उसके अंदर हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अकाउंट। हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट होती है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स। ओके, अब जो अकाउंट होते हैं वो एक तरीके से दो तरीके के टाइप्स हो सकते हैं अकाउंट्स के अंदर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, दैट इज यूजर अकाउंट, एंड सेकंड होती है हमारी नॉर्मल क्रिएटर, मतलब यूजर नॉर्मल अकाउंट हो जाती है, और वो एक एक आईडीज होती है अकाउंट, वो होती है क्रिएटर आईडी, या फिर प्रोफेशनल या फिर बिजनेस, कुछ भी हम उनको कह सकते हैं। अब जो अकाउंट होता है ना, यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमारी, हमको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, हमारा जो अकाउंट होना चाहिए ना, वो शुड बी पब्लिक, अकाउंट शुड बी पब्लिक नॉट अ प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए आपका अकाउंट। सारी चीजें वहां पे पब्लिकली मेंशन होनी चाहिए, कि तक कोई भी पर्सन आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है, उसको विजिट करते ही सारी चीजें वहां पे दिखने लग जाती है, जिससे एक पर्सन पे एक तरीके से ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, आपका कंटेंट देखता है। राइट, कंटेंट का गेम स्टार्ट होता है आपकी अकाउंट से, पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्रोफाइल से। ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज दी पर्सनल अकाउंट वर्सेस प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो बिगिनर्स अपना आईडी एक्टिवेट करवाते हैं, राइट। जैसे अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर वो आते हैं, कुछ ऐसे बिगिनर्स होते हैं जिनकी आईडी जो प्रोफेशनल इंस्टाग्राम आईडी होती है वो ऑलरेडी यूजर आईडी होती है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो यूजर अकाउंट से आपको प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आप पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे जाकर थ्री लाइन में कॉर्नर पे जाके चेकआउट करोगे, वहां पे आपको सेटिंग मिलेगी, लास्ट पॉइंट के अंदर आपको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप पर्टिकुलर 2 से 3 स्टेप्स को फॉलो करके आपका प्रोफेशनल अकाउंट बिल्ड कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो हम जल्दी से अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर हम अपना सेकेंड स्टेप करेंगे। एंड आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास नोट पेन होगी। तो एक बार जो है ना, मैं आपको ये चीज कंफर्म कर देती हूँ कि ये जो सारी चीजें आप एक बार अपने नोट पेन अगर है आपके सभी के पास, तो आप अपने नोट पैड में ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से राइट डाउन करो, ताकि आपको पर्टिकुलर समझ में भी आने वाला है। कुछ ऐसे मतलब हो सकती हैं पीपीटीज, मतलब लंबे भी जा सकती हैं, जिससे क्या होगा ना, आपके माइंड में लास्ट में कोई ऐसे डाउट ना बचे, एज वेल एज डाउट को हम लास्ट में कवर कर ही लेंगे, बट वो चीज आप नोट डाउन करते जाओ। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट साइट पे चलते हैं, दैट इज यूजर नेम। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हमारा जब अकाउंट से स्टार्ट होता है, जो भी हमारा प्रोसेस होती है, प्रोफेशनल हो, बिजनेस अकाउंट हो, या फिर हमारा पब्लिक मतलब एक तरीके से प्राइवेट से पब्लिकली करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो है यूजर नेम आती है। यूजर नेम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूजर नेम से क्या पता चलता है हमें, हम क्या सीखते हैं, यूजर नेम का मतलब हम क्या समझते हैं, दैट डिफाइंस यू। तो आपके बारे में यूजर नेम से आपके बारे में पता चलता है, आप क्या करते हो, आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, क्यों डाल रहे हो, अगर आपका कुछ ऐसा कंटेंट है तो, जिससे आपके बारे में लोगों को पता चलती है। ओके, दैट इज यूजर नेम। अब यूजर नेम में यहाँ पर पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स में कवर किया गया है, दैट इज डूज एंड डोंट। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करनी है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो यहाँ पे आपको नहीं करनी है। तो सभी पॉइंट के अंदर मैंने ये पार्ट कवर किया है जिसको आपको करना है, और कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे आपको नहीं करनी है। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो मतलब एक तरीके से अपनी जो यूजर नेम होती है ना, वो पर्टिकुलर ऐसी चीजें वहां पे मेंशन कर देते हैं, दैट इज द इंस्टा किंग। ओके, स्टेटस लवर, ऐसी कुछ चीजें, बहुत सारे ऐसे यूजर नेम्स होते हैं जो मतलब एक तरीके से वहां पे डिफाइन करके रखती हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी के अंदर, बट वो चीज आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो आपको करनी है ना, यूजर नेम के अंदर अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की ऑप्टिमाइज पे, दैट इज फर्स्ट थिंग इज की राइट योर कंप्लीट नेम। ओके, आपका नेम मतलब कंप्लीटली होना चाहिए, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम नीमा मानिकपुरी है, राइट। अगर मैं वहां पे सेम एज इट इज नीमा डाल दूं, तो वो चीज मतलब तरीके से बोल सकते हैं दैट इज नॉट गुड थिंग इन अवर पर्टिकुलर प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर आपके बारे में अगर सारी चीजें वहां से डिफाइन होती है, वहां से आपके बारे में पता चलता है, तो आपको मतलब एक तरीके से कंप्लीट नेम करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल।
आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से, ये नहीं होना चाहिए कि आपने नीमा मानिकपुरी लिख दिया, ठीक है, नीमा मानिकपुरी के अंदर आपने कुछ ऐसी डैश या इमोजीज डाल दी, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड सिंपल नीमा मानिकपुरी एज एन एग्जाम्पल मैं अपने नेम की बोल रही हूँ, ठीक है। इजी टू स्पेल मतलब एक तरीके से आपको, जैसे मान लो वहां से आपका नाम बताया भी जा रहा है, जैसे कोई भी यूजर नेम आपका पढ़ता है, ठीक है, उसको मतलब एक तरीके से उसकी स्पेलिंग्स को देखे, या फिर इजी इजी एक तरीके से उनको पता चले, वो अगर पढ़ भी रहे तो उनको नॉर्मल लगे कि हाँ ये पर्सन का यूजर नेम है, या फिर एक तरीके से जेन्युइन पर्सन है, ओके। और जैसे यूजर नेम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स भी यूज करते हैं। अगर आपको यूजर नेम बना रहे हो तो वहां पे आपको सिर्फ एक ही कीवर्ड्स यूज करने हैं, ओके। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो लोग यूज कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम के आगे पीछे कुछ ऐसे डैश वगैरह लगा देते हैं, कुछ ऐसे एक तरीके से लेटर्स वगैरह मिक्स कर देते हैं, बट दैट इज नॉट गुड थिंग। यहाँ पे आपको यूजर नेम में ये सारी चीजें करनी है। तो आई होप ये पॉइंट आपको कवर हुए हों, ओके। सो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं कि आप हमको यूजर नेम के अंदर क्या नहीं करनी है, ओके। दैट इज डोंट यूज लीड स्क्रू इन यूजर नेम्स। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड का यूजर नेम लगा देते हैं, राइट। मतलब लीड स्क्रू का ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, किसी भी ब्रांड का आपको लगाने की जरूरत नहीं है अपने प्रोफाइल यूजर नेम के अंदर, ओके। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं जो किसी पर्टिकुलर लीड स्क्रू का ही नाम यूजर नेम पे लगा देते हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी। डोंट ऐड टू मैनी अंडरस्कोर एंड नंबर। वहां पे आपको ये नहीं मेंशन, से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मतलब नीमा मानिकपुरी डैश 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 2103 डैश 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 अंडरस्कोर्स लगा देते हैं और नंबर्स कुछ मिक्स कर देते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है यूजर नेम के अंदर। और कुछ ऐसे हार्ड कीवर्ड्स भी आपको यूज नहीं करने हैं, 1234 करके फिर कोई और अदर लेटर मिक्स कर देते हैं, कोई और डिजिट मिक्स कर देते हैं। दैट इज नॉट गुड थिंग कि आपके यूजर नेम में अगर ये सारी चीजें दिखती हैं तो वो आपके लिए पर्टिकुलर यूजेबल नहीं हो सकती, ना ही वैल्यूबल हो सकती। अगर आपको ये लगता होगा कि इससे आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगेगी, तो फिर ये है कि आप अपना पर्टिकुलर इस प्रोफेशन को ही छोड़ दो, ओके। ये चीज आपको माइंड में रखनी ही पड़ेगी, ओके। तो आई होप जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, सारे लोग मतलब एक तरीके से रिलेट कर भी पा रहे होंगे और सारे लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है, प्रोसेस जो हमारा स्टेप्स है, दैट इज प्रोफाइल पिक, ओके। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, एक तरीके से अकाउंट, सेकंड इज अ यूजर नेम, उसके बाद आता है आपका प्रोफाइल पिक। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं प्रोफाइल पिक्स के अंदर, ये भी मैंने दो पार्ट में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, दो पार्ट में आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी कि आप क्या चीज करनी है प्रोफाइल पिक में और क्या चीज नहीं करनी है, ओके। प्रोफाइल पिक में एज अ बिगिनर जो लोग आते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब एक तरीके से अपनी अतरंगी प्रोफाइल पिक्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, वो कहीं पे मुंह छुपा के बैठे, कहीं पे फुल स्क्रीन में अपनी फोटो छुपे, कहीं पेड़ पे बैठे हैं, कहीं कार पे बैठे हैं। तो ऐसी प्रोफाइल पिक्स आपको नहीं लगानी है। दैट इज जहाँ पे आपको ओनली फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहा हो। तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल पिक होना चाहिए ना, फेस शुड बी क्लियर एंड स्माइलिंग। आपका फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दैट इज आपको जरूरत नहीं है आपकी पूरी बॉडी शो करने की, वहां पे आपका फेस दिखना चाहिए क्लियरली और आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, और ओनली आपकी सिंगल पिक, ओके। एंड कलर कॉम्बिनेशन प्लेन बैकग्राउंड, बीजी दैट इज फुल फॉर्म इज बैकग्राउंड। कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड का जो ज्यादातर जो आपके कॉम्बिनेशन होते हैं ना, बैकग्राउंड के जो कलर्स होते हैं वो आप प्लेन रखा करो। और जैसे अगर आपको मान लो प्लेन बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, तो रिमूव बीजी डॉट गूगल पे जाके आप सर्च करो रिमूव बीजी, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्टार्टिंग में एक वेबसाइट मिलती है, वहां पर अपनी प्रोफाइल अपलोड करके प्लेन एक तरीके से बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, ओके। डिजाइन नहीं, सिर्फ कलर में। तो ये आपकी प्रोफाइल पिक पे है। एंड अगर हम आपको बात करें यहाँ पे कि आपको क्या चीज प्रोफाइल पिक के अंदर नहीं करनी है, दैट इज डोंट यूज टेक ब्लू टिक। मतलब अभी के टाइम पे हाल ही में कुछ इंस्टाग्राम के अंदर आई थी ना ये एक मतलब प्रोसेस आई थी कि मतलब कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आप ब्लू टिक करवा सकते हो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर, उनको पैसे चार्ज कर सकते हो, मतलब पैसे देकर इंस्टाग्राम को। मतलब ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, दैट इज नॉट गुड थिंग। अगर बोले तो ये भी हमारे पर्टिकुलर इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अगर हमको सॉलिड बनाना है तो ये इसका कोई पार्ट ही नहीं है, नहीं है। मतलब ब्लू टिक होता है ना कि मतलब हम ब्लू टिक कर लेते हैं, अरे यार इसके पास ब्लू टिक है, क्या लगता है आपको? आप ब्लू टिक शो करने से क्या आपकी प्रोफाइल सॉलिड हो जाएगी? नहीं होने वाली आपकी प्रोफाइल सॉलिड। यहाँ पे आपको ये चीज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग मतलब
बोलते हैं कि हमारी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगी, देखने वाले लोगों को लगेगा अरे यार ये ब्लूटिक वाला पर्सन है, इसकी आईडी को ब्लूटिक मिल चुका है। बट आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, बट ये चीज आपको नहीं करनी है। डोंट यूज कंपनी लोगो प्रोफाइल पिक के अंदर। बहुत सारे लोग कुछ कुछ ऐसी, मान लो पर्टिकुलर हमारी कंपनी जैसा लीड्स ग्रुप, राइट, लीड्स ग्रुप का कंपनी का लोगो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो अदर प्लेटफॉर्म में भी काम करते हैं तो वो कंपनी का लोगो लगा देते हैं। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक पे किसी का कंपनी पर्टिकुलर ब्रांड हो या कंपनी का लोगो आपको यूज नहीं करना है अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। एंड डोंट यूज फुल पिक, फुल साइज पिक तो आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे नहीं यूज करनी है। इससे क्या होगा, आपका प्रोफाइल अनवांटेड लगेगा, ठीक है, सामने वाले को भी पता चलेगा। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी प्रोफाइल है जो आपकी नॉर्मल यूजर है प्रोफाइल से, वहां पे आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। बट अगर आपने पर्टिकुलर अपने बिजनेस के लिए अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट की हुई है तो यहाँ पे आप अपनी फुल पिक यूज नहीं करोगे। ओके, तो आई होप एक बार हम चैट बॉक्स के अंदर मतलब एक तरीके से सभी लोगों से समझ लेते हैं कि मतलब सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं। ओके, तो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से मतलब एक तरीके से क्लियर आप टाइप कर सकते हो जिससे आपको पता चले कि जो चीज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना, डीपली में जाकर जो चीजें मैं आपको पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। विशाल ब्रदर को ये सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? बाकी 15 पार्टिसिपेंट्स है उनको समझ में नहीं आ रहा है? गायत्री उई के सिस्टर, वेरी एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी बिगिनर्स हैं अभी के टाइम पे उनका कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा है? पर्टिकुलरली सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हमें, आपको क्या लगता है हमने अगर ट्रेनिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी हुई है तो हमको मतलब एक तरीके से इस चीज की जरूरत नहीं थी? हमें भी अभी भी मुझे जरूरत है, बिल्कुल सभी टीम मेंबर्स को जरूरत है, पुराने को भी और एज वेल एज जितने भी बिगिनर्स हैं। ओके, अब ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके से सारे लोगों को क्लियर हो रही है, बाकी सारे टीममेट्स मुझे नहीं लगता कि कोई एक्टिव है, राइट। बाद में किसी भी सीनियर्स के साथ ये क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए कि मतलब मैम इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे मेंशन करें, मैम रिमूव वीजिए, मतलब बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, मैम आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है हमारी प्रोफाइल इतनी अच्छी क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन सीनियर्स तक नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि आपको आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल हो, ठीक है। आज आपको सेशन प्रोवाइड की जा रही है, 2 या 3 हफ्ते बाद मैम सीनियर्स के पास नहीं जाना चाहिए ये क्वेश्चन, हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेंटेन नहीं हो रहा है, हम कैसे करें? ओके, ओके, सो हम अपने टॉपिक के अंदर चलते हैं कि आई होप मतलब आपको स्क्रीन जो है प्रॉपरली विजिबल हो रही है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? एज एन प्रोफाइल पिक के ऊपर कि हमको क्या चीज नहीं करनी है, डोंट डू। ओके, एंड द नेक्स्ट सेशन इज, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप्स होने वाला है वो होता है बायो को लेकर। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर हमारा अकाउंट से लेकर प्रोफाइल पिक से लेकर यूजर नेम एंड प्रोफाइल पिक के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप्स होता है ना एक तरीके से बिल्ड करने का, वो होता है बायो, ठीक है। बायो, बायो मतलब क्या? बायो तो बहुत सारी चीजों में होती है ना। जॉब के लिए रेज्यूम लेकर जाते हैं हम, बायो उसमें लिखा रहता है हमारे बारे में, ठीक है। मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं ना, लोगों के बारे में किसी के बारे में पता चलता है तो आप अपनी बायोडाटा भेजिए, लाइक क्यों बायोडाटा आपका हमें चाहिए या हमें दूसरों का बायोडाटा क्यों जानना होता है? ताकि हमको उसके बारे में पता चले। यहाँ पे अगर पर्टिकुलर आपके बारे में अगर किसी को आपको बताना है, पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे अपने आपको लाना है, वहां पे आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा और वो कैसे पता चलेगा? आपकी बायो से पता चलेगा, ठीक है। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जैसे ही वो विजिट करेगा आपकी बायो को, आपकी यूजर नेम प्रोफाइल पिक्स वगैरह सारी चीजें विजिट करने के बाद आपकी बायो पे विजिट करेगा। ओके, अब बायो में आपको क्या पता चलता है? हु आई एम, मैं कौन हूँ। यहाँ पे ऐसी चीजें आपको एक तरीके से देखना चाहिए जो बायो में जो हमारे पास स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है वो आपको समझनी है कि यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन करना है कि आई एम यानी मैं कौन हूँ या फिर आप कौन है, ठीक है। आप पर्टिकुलर अपनी प्रोफाइल पे क्या प्रोवाइड कर सकते हो या प्राइस क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आपने ऐसी क्या चीज कर रखी है, ठीक है। एंड लास्ट में जो पॉइंट होता है ना बायो का, वो होता है सीटीए। लास्ट पॉइंट में जो होता है वो होता है सीटीए। अब सीटीए क्या? दैट इज कॉल टू एक्शन, है ना। हु आई एम फर्स्ट लाइन में हो जाता है, सेकंड लाइन में आपको मेंशन करनी होती है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो,
थर्ड लाइन में आपको मेंशन करना होता है व्हाट आई हैव डन। अब इस चीज को हम थोड़ा डीपली जाते हैं। ओके, सो रेडी फॉर दिस नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हम अब इसको डीपली अगर समझे, बायो के अंदर जो होता है हु आई एम, मैं कौन हूँ, राइट। अब यहाँ पे दो तरीके भी पर्सन यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी पुराने होंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बिगिनर्स होंगे। ठीक है, हु आई एम, मान लो अगर हाल ही में आपने 1 महीने हुए हो या फिर हाल ही में आपको 1 वीक हुआ हो ज्वाइन किए हुए पर्टिकुलर इस वर्क को स्टार्ट किए हुए, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप वहां पे क्या डाल सकते हो। अगर आप फर्स्ट लाइन में जो आपका होता है मतलब एक तरीके से यूजर नेम के बाद दैट इज हु आई एम वाला पार्ट, जो फर्स्ट लाइन होता है वहां पे आपको क्या यूज करना है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप अफिलिएट मार्केटिंग यूज कर सकते हो, आई एम अफिलिएट मार्केटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, या फिर पर्टिकुलर आप मान लो कोई ना कोई पर्सन प्रोफेशन वाले पर्सन हो, मान लो आप एक बीकॉम की स्टूडेंट हो तो बीकॉम स्टूडेंट टर्न्ड इनटू अफिलिएट मार्केटर या फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो। ठीक है, और मान लो एडवांस, मतलब यहाँ पे मैंने ये चीज मेंशन की है, एडवांस का मतलब है जो ऑलरेडी कोई ना कोई यहाँ से जिनको काफी टाइम हो चुका है, 1 ईयर 6 ईयर्स, काफी सारी चीजें उन्होंने यहाँ से एक्सपीरियंस ले लिया है, वर्क करके सारी चीजें उन्होंने समझ ली है, धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे हैं। वो यहाँ पे पर्टिकुलर अपनी एक्सपर्टाइज शो कर सकते हैं। अब मेंशन योर एक्सपर्टाइज हु आई एम के अंदर, दैट इज एक्सपर्टाइज में अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं, अगर आपने यहाँ से कोई चीज एक्सपर्टाइज की हुई है, ठीक है, एक्सपर्टाइज का मतलब ये है, मान लो आपने अच्छे से वीडियो एडिटिंग सीख ली है, राइट, आप वीडियो एडिटर डाल सकते हो वो आई एम के अंदर, कंटेंट क्रिएटर डाल सकते हो, लाइक ओके, अगर आप अच्छी सी डिजाइनिंग करना जानते हो एज एन कैनवा एक्सपर्ट आप डाल सकते हो। अगर मान लो पर्टिकुलर आपकी प्रोफेशनल मतलब पर्सनल लाइफ के अंदर आपने पर्टिकुलर किसी ना किसी फील्ड में अच्छी एक्सपर्टाइज ली है, अगर आप एक क्रिकेटर हो, राइट, आपने अच्छी अचीवमेंट ली है, तो आप क्रिकेटर एज अ ट्रेनर के रूप में आप वहां पे ये चीज मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट लाइन के अंदर देखा जाए हु आई एम, तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट पॉइंट होता है हु आई एम के बाद वो होता है व्हाट आई प्रोवाइड। ओके, अब व्हाट आई प्रोवाइड के अंदर मतलब आपको एक तरीके से एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे मैंने बहुत मतलब एज अ 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन की हुई है। तो आई होप जितने भी बिगिनर्स हैं वो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ये चीज अपने वो बायो पे भी मेंशन कर पाए। ठीक है, बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता चलता मतलब कि हमारा जो सेकंड लाइन में हमें बायो में क्या लिखना है, तो ये चीज आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज हेल्पिंग यू टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, on a mission to help 100 people to develop digital skills, learn digital skills and earn through it, learn digital skills and earn from your mobile. I can help you to learn and earn. Okay, अगर आप एक बिगिनर हो तो ये चीज आप एक तरीके से अच्छे लेवल पे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे थर्ड लाइन के अंदर सॉरी सेकंड लाइन के अंदर आप ये चीज को मेंशन कर सकते हो हु आई एम के बाद में। ओके, हु आई एम के बाद में आप ये चीज मेंशन कर सकते हो व्हाट आई प्रोवाइड के अंदर। तो आई होप आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि आप बाद में आपके माइंड में ये चीज मान लो, अगर यहाँ पे आपने तो देख ही रहे क्या पता ट्रेनिंग के बाद आपके माइंड में रहेगा, तो आप इस पार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके जो पॉइंट्स है कुछ आपको आइडिया भी लग जाएगा और ये पर्टिकुलर चीज को भी आप मेंशन कर पाओ। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसके अंदर की जितने भी मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं आपके बायो के लिए। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारा थर्ड होता है ना कि व्हाट आई हैव डन, मतलब यहाँ से आपने क्या कर लिया है या फिर कुछ ऐसी चीजें यहाँ से आपने अचीव कर ली हो। ठीक है, आप ये चीज थर्ड लाइन में लिख सकते हो अपने बायो में। अगर आप एक बिगिनर हो, राइट, तो आप अपनी अचीवमेंट कर सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में अंदर ऐसी भी कुछ अचीवमेंट अगर मैं सिंपल सा ये बोलूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया एज एन क्रिकेटर, अगर आप एक कोई ट्रेनर हो, ठीक है, अपने क्रिकेट ट्रेनर हो आप, या फिर अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में किसी ना किसी फील्ड के अंदर आप एचआर हो, या फिर आप एक टीचिंग प्रोफेशन से हैं। ओके, एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी ना किसी पर्टिकुलर अपने पर्सनल लाइफ के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो चीज आप थोड़ा मेंशन कर सकते हो 2 से 3 वर्ड के अंदर, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 वर्ड में। व्हाट आई हैव डन, दैट इज थर्ड लाइन में अगर आप एक बिगनर हो तो। और एडवांस मान लो ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी 6 to 7 मंथ हो चुके हैं, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने थर्ड लाइन में कि यहाँ से उन्होंने क्या चीज अचीव कर ली है, क्या चीज उन्होंने यहाँ से कर लिया है। ठीक है, ट्रेंड यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया जैसे ट्रेंड मोर देन 100
प्लस पीपल, ठीक है। आपने 100 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं यहाँ पे, चाहे वो मेक मनी हो, चाहे डिजिटल स्किल्स लर्निंग को लेकर हो, या फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो, आपने मतलब एक तरीके से लोगों को ट्रेन कर चुके हो। ओके, तो ये चीज आप अपने प्रोफाइल में बायो के अंदर फोर्थ लाइन में मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज पॉइंट बस ऑल क्लियर टू बिगिनर्स एज वेल एज पुराने जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनके उनको भी कुछ अपनी बायो के अंदर कुछ चीजें ऑप्टिमाइज करने के कुछ आइडियाज लग गए हों। ओके, तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं ना। वो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है, वो होता है सीटीए, दैट इज कॉल टू एक्शंस। अब कॉल टू एक्शंस मतलब क्या? सीटीए कॉल टू एक्शंस मतलब क्या? फॉलोवर्स टू टेक एक्शन टेलिंग विजिटर्स। सीटीए का मतलब ये होता है कि आप लोगों को क्या करवाना चाहते हो, आप उनसे क्या करवाना चाहते हो। आप यही तो करवाना चाहते हो ना, कि मतलब बंदा आपकी प्रोफाइल पर आए, पर्सन आपकी प्रोफाइल पर आए, वो आपके बारे में जो आप काम कर रहे हो पर्टिकुलर उसके बारे में जाने, आपसे पूछे। उसके लिए आपको लास्ट में तो सीटीए लगाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 7 स्टेप्स के अंदर हमने क्या देखा, अकाउंट देखा, ठीक है, यूजर नेम देखा, यूजर नेम के बाद जो है हमने एक तरीके से बायो देखी। बायो में हमने 4 पॉइंट कवर किए, सॉरी 3 पॉइंट कवर किए, ठीक है। हु आई एम देखा, हमने बताया वहां पे क्या आपने प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आपने क्या चीज यहाँ से अचीव कर लिया। फोर्थ लाइन में आपको डालना है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन के लिए आप 4 तरीके से डाल सकते हो, जहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। जो आपको करना है कॉल टू एक्शन में, दैट इज डीएम मी यस टू स्टार्ट। ये आप अगर बिगिनर हो तो आप अपने फोर्थ लाइन के अंदर डाल सकते हो, डीएम मी यस टू स्टार्ट, डू चेक माई हाईलाइट्स या फिर चेक माई हाईलाइट्स, क्लिक हियर टू नो मोर। क्लिक हियर टू नो मोर का मतलब ये है, अगर आप क्लिक हियर टू नो मोर लगाते हो उसके बाद आप यूज कर सकते हो उसके नीचे ही, यू कैन यूज लिंक ट्री, लिंक इन बायो या गूगल फॉर्म्स, ठीक है। आप गूगल फॉर्म पर्टिकुलर अपने गूगल के अंदर आप जाके भी बना सकते हो गूगल फॉर्म, जिसके अंदर आपको एक तरीके से एक लिंक मिलेगी। तो जैसे ही आप ये क्लिक हियर टू नो मोर जहाँ पे डालोगे ना सीटीए में लास्ट लाइन में, तो उसके नीचे आपको लिंक डाल दोगे। उसमें आपका व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट रहेगा, पर्टिकुलर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। आप वहां पे वो पर्सन फॉर्म फिल करेगा, उसका नेम, एज, व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपको चाहिए वो चीज आप उसमें बना सकते हो गूगल फॉर्म, ठीक है। ये छोटी छोटी ऐसी पार्ट है जो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी, दैट इज मतलब कोई आपका बोलते हैं ना ताम झाम वाला कोई काम नहीं है गूगल फॉर्म बनाना। ए दैट इज सीटीए पार्ट। सीटीए पार्ट बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं बिगिनर्स स्टार्टिंग में, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटीए पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने सिर्फ अपनी बायो अच्छे से क्रिएट कर रखी है, क्योंकि आपके प्रोफाइल पिट में कुछ डला ही नहीं रहता, सिर्फ आपकी बायो अच्छे से आपने मेंटेन कर रखी है। तो वहां पे भी अगर पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को आपके बारे में जानना हो या वर्क के बारे में जानना हो, आपकी स्टोरी देखकर अगर वो आता भी है, तो कहाँ से आएगा? कॉल टू एक्शन तो आपको देना पड़ेगा ना। आपने कोई मान लो रील नहीं डाली, आपने कोई पोस्ट नहीं डाली अपनी फीड के अंदर, तो आपकी पर्टिकुलर बायो से ही आएगा लिंक के थ्रू। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तो हो गया हमारा डूज का पार्ट, यानी क्या चीज आपको शीटीए के अंदर करनी है कॉल टू एक्शन से। अब आपको यहाँ पे ये पता चलेगा इसके सेकेंड पार्ट में कि क्या चीज आपको नहीं करनी है आपके कॉल टू एक्शन सीटीए के अंदर। दैट इज डोंट यूज योर मतलब पर्सनल नंबर। मतलब वहां पे जैसे मैंने बताया गूगल फॉर्म के अंदर आपके नंबर ऐड रहेंगे, बट वो चीज कनेक्ट करने के लिए आपके फॉर्म पे वो चीज करना पड़ेगा, बट पर्टिकुलर आपको अपना ही नंबर वहां पे मेंशन नहीं करना है, पर्सनल नंबर, ठीक है। कि मतलब लिंक हमने मतलब लिंक की जगह आपने वो नंबर ही अपना डाल दे, जिसको वो नंबर कोई क्लिक करे या फिर नंबर कोई देखे तो उसको पता चल जाए। तो ये थोड़ा अनवांटेड लगता है। आप ही बताओ पर्टिकुलर, अगर आप अपने सीटीए के अंदर ये नाम मतलब बायो के फोर्थ लाइन में आप अपना नंबर डाल दोगे, तो ये क्या चीज सही लगेगी आपकी प्रोफाइल में? नहीं लगेगी। उससे लोगों को अनवांटेड भी लगेगा। और आपने डाल रखा है आई एम डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मैं डिजिटल स्किल्स को सिखा सकता हूँ, हम ये चीज कर सकते हैं, और आपने फिर डायरेक्ट वहां पे नंबर डाल रखा है, तो वो चीज उसको थोड़ा लगेगी बड़ी अच्छे से, तो उसने प्रोफाइल बना ली है बट नंबर को यही मेंशन कर दिया है। माइंड में सबके आएगा, ठीक है। बोलते हैं ना डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, बट जज सभी करते हैं हर चीज के लिए, ठीक। तो एंड सेकंड होता आता है यहाँ पे जो चीज आपको कॉल टू एक्शन में नहीं करनी, कि डोंट मेंशन लीड्स थ्रू ब्रांड। लीड्स थ्रू ब्रांड की कोई एक तरीके से वो नहीं डालनी है आपको खुद की, मान लो अफलेट लिंक भी नहीं डालनी है उसके अंदर। आपकी जो एफलेट लिंक होती है वो भी आपको नहीं डालनी है लीड्स थ्रू ब्रांड की कुछ
आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी नहीं डालनी है लीड्स ग्रुप की, या फिर लीड्स ग्रुप की कोई अचीवमेंट वाली लिंक भी वहां पे नहीं डालनी है आपकी सीटीए के अंदर, ठीक है। या फिर आपके मेंटोर की प्रोफाइल, मेंटोर की कुछ बनी बुनाई लिंक आप डाल देते हो, वो चीज आपको नहीं मेंशन करनी है अपने सीटीए के अंदर। तो आई होप ये जो फोर्थ पॉइंट हमने देखा, फोर्थ लाइन बायो के अंदर सीटीए, वो आपको समझ में आया हो कि क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज उसमें आपको एडिट करनी है और क्या चीज आपको नहीं करनी है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज हाईलाइट। नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज हाईलाइट। अब मुझे बताओ हाईलाइट क्या है, हाईलाइट किसको बोलते हैं, क्या होती है हाईलाइट। चैट बॉक्स के अंदर एक बच्चा ने देखी समझी सर, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब हम कहाँ पर थे अपनी स्टेप्स को लेकर, जो था हमारा हाईलाइट्स। हाईलाइट्स के अंदर मतलब एक तरीके से क्या होता है, हाईलाइट्स का मतलब हम क्या समझते हैं, मतलब हमें अच्छी अच्छी चीजें और अलग से देखने को मिलती है क्या, वो गोले गोले पार्ट्स को देखते हैं तो उसको हम क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ पता चलता है क्या। हाइलाइट्स अगर पर्टिकुलर आपके प्रोफेशन से अगर हम बोले ना, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अगर हम बोले कि अगर जैसे हम एक प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, और अगर हमें ये बोलता है कि आपकी हाईलाइट से हमको क्या मिलेगा, ठीक है, अगर हमें बोले कि अगर हम एक बिजनेस पर्सन है, हमारी प्रोफाइल है, हमको हाईलाइट बनाना क्यों जरूरी है, बताओ। अब मुझे बताओ हाईलाइट और स्टोरीज में क्या अंतर रहता है, क्योंकि हाईलाइट्स में जो चीजें डली हुई होती है वो स्टोरीज में भी डली हुई होती है, स्टोरीज के थ्रू ही हमारा हाईलाइट बनता है। स्टोरी को में कितने घंटे लगते हैं, ऑलमोस्ट कितने टाइम तक रहता है हमारा स्टोरी, और हाईलाइट्स में कितने टाइम तक रहता है, सबको पता होगा कि किसी को नहीं पता है। कुछ ऐसे हैं क्या यहाँ पे जिनको नहीं पता हाईलाइट्स में जो चीज हमारी मेंशन होती है वो कब तक रहती है, या फिर स्टोरीज में हम जो चीज डालते हैं वो कब तक रहता है। ऑलमोस्ट सारे लोगों को, कुछ ऐसे पर्सन होंगे, हो सकता है किसी को नहीं पता होगा, या फिर हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि मतलब, हाँ हालांकि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो पर्टिकुलर इस बिजनेस के अंदर जब होते हैं कि मतलब पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्रोफाइल से ज्यादा कनेक्ट नहीं हुए रहते हैं, तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि मतलब सोशल मीडिया पे ये हाईलाइट वीडियो एडिटिंग ये सारी चीजें क्या हो जाती है। बट अगर हम पर्टिकुलर अपने प्रोफेशन की बात करें, एज एन अफिलिएट मार्केटर, एज एन डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटर हो गया, या फिर किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर हमारी प्रोफाइल के अंदर जो हाइलाइट्स होती है उसका मतलब होता है कि लेट पीपल नो मोर अबाउट योर वर्क, या फिर आपके बारे में, या फिर आपके बारे में और अच्छे से जानने के लिए जो चीजें वहां पे मेंशन होती है वो होती है हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स मतलब सारी चीजें आपने कवर कर ली, ठीक है, आपने अकाउंट बना लिया, प्राइवेट से आपने एक तरीके से प्राइवेट से आपने पब्लिकली कर ली, ठीक है, अकाउंट प्रोफेशनल कन्वर्ट कर लिया, प्रोफाइल पिक्स मेंटेन कर ली, ठीक है, बायो यूजर नेम मेंटेन कर लिया, बायो मेंटेन कर लिया, 4 लाइन के अंदर बायो मेंटेन कर लिया आपने, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस होता है दैट इज स्टेप्स को हाईलाइट। अब हाईलाइट में हमारे पास कितने टाइप के हाईलाइट्स हम डाल सकते हैं, तो जैसे होते हैं ना, मतलब हाईलाइट्स तो हम डाल देते हैं, ना ही उसमें कुछ कवर्स होती है, ना ही हम कुछ ऐसी चीजें वहां पे मेंशन करते हैं जो हमारे पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, तो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जो आपका हाईलाइट होता है वो 4 to 5 हाईलाइट्स के अंदर ही होने चाहिए। तब उसमें से जो हमारा हाईलाइट होता है वो फर्स्ट हाईलाइट ये हो सकती है, नहीं अबाउट यू, आपके बारे में हो सकता है, वो जो हाईलाइट जिसमें आपके बारे में बताई हो, क्या हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में हो, या आप क्या करते हो उससे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज होती है वो आपका फर्स्ट हाईलाइट होना चाहिए जो आपसे रिलेटेड हो, आपके बारे में हो। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज अचीवमेंट। अचीवमेंट हो सकती है आपकी, ठीक है, आपकी हो सकती है, या फिर अगर आप एक बिगिनर हो तो आपकी पर्टिकुलर टीम मेंबर्स में जितनी भी अचीवमेंट हुई है आप वो डाल सकते हो, ठीक है, अपनी हाईलाइट के अंदर। ओके, अगर मान लो आप एक बिगिनर हो तो दूसरों की अचीवमेंट या पर्टिकुलर आपने कोई अचीवमेंट ले ली है, तो आप वो चीज मान लो नया फोन बाय कर लिया है, या फिर कुछ चीजें अपने लिए गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह खरीदी हुई है अपनी सेल्फ अर्निंग से, अपनी खुद की अर्निंग से, तो वो चीज आप एज एन अचीवमेंट डाल सकते हो। ओके, सेकंड हाईलाइट में। एंड जो आपका तीसरा हाईलाइट होना चाहिए वो ट्रेनिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, लर्निंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप क्या क्या चीज सीख रहे हो, ठीक है, मेंटोरशिप से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप किसी की मेंटोरशिप भी ले रहे हो यहाँ पे, उस चीज को आप ट्रेनिंग के पार्ट में डालो, वो होते हैं आपकी हाईलाइट के अंदर आती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिजल्ट एंड टीम टेस्टिमोनियल्स।
रिजल्ट्स हो सकता है आपके टीममेट्स का हो, ठीक है, क्या जैसे मान लो किसी की फर्स्ट सेल होती है, ठीक है, किसी ने आपको फीडबैक दिया हो, उनकी फर्स्ट सेल आई या पर्टिकुलर उनका जो भी उन्होंने अर्न किया उसका टीम टेस्टिमोनियल्स के तौर पे भी आप वहां पे लगा सकते हो, जो होता है आपके चौथे से पांचवें हाईलाइट के अंदर, ठीक है। टीम ग्रोथ के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पे आउट्स आते हैं, उनका आप रिजल्ट या टीम टेस्टिमोनियल में डालो, या फिर कोई आपको फीडबैक आपको देता है पर्टिकुलर, उनकी सेल निकलती है, फर्स्ट सेल निकलती है, या फिर 10,000 उन्होंने पहली अपनी हिट की, तो आपको एक तरीके से फीडबैक देते हैं, तो आप उसको टीम टेस्टिमोनियल के तौर पर डाल दो, या अदर टीममेट्स की कोई ऐसे पर्सन है, तो वो स्टोरीज आप अपने स्टोरीज पे मेंशन करके उसकी एक हाईलाइट बना लो। ओके, एंड जो हमारा लास्ट हाईलाइट्स होना चाहिए ना, अगर आप एक बिगनर हो और सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हो, तो ये हाईलाइट 4 to 5 ही होनी चाहिए, 4 to 5 हाईलाइट्स के अंदर ही होना चाहिए। लास्ट है कि कोर्सेज इन्फॉर्मेशन आपका सारा कोर्सेज से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, अगर मान लो आपका अभी तो फिलहाल हमारे पास 4 कोर्सेज है, राइट, बट अभी के टाइम पे सारा सब चीज अपडेट होने के बाद हमारे पास 5 पैकेजेस हो चुके हैं, है ना। अब इन 5 पैकेजेस को मान लो अगर आप एक हाईलाइट के अंदर मेंशन नहीं कर सकते, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हाईलाइट आप मेंशन कर दो, एक हाईलाइट में आप 2 कोर्स के बारे में बता दो, दूसरे हाईलाइट के अंदर आप अदर मतलब हाई डिमांडिंग वाला जो पैकेज है दैट इज प्लेटिनम एंड एक तरीके से बोल सकते हैं वो हमारा डायमंड, उसका आप एक अलग हाईलाइट बना लो, और एक हमारा ये स्टार्टिंग के 3 कोर्सेज का ब्रोंज सिल्वर एज वेल एज गोल्ड। तो आपका ये हाईलाइट इतना मेंशन हो जाता है अगर आप एक बिगिनर हो तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हाईलाइट के पार्ट में। इससे क्या होगा आपकी, मैं अगर सिंपल सा बोलूं, यहाँ पे हाईलाइट तो आपने बना ली, बट यहाँ पे सबसे मेन पार्ट ये हो जाता है कि आपको हाईलाइट कवर भी यहाँ पे बिल्ड करना ही है, ठीक है। बिना हाईलाइट कवर के आप अपनी हाईलाइट को यहाँ पे मत मेंशन करो, बनाओ ही मत, मैं तो ये कहती हूँ। और फिर आपकी प्रोफाइल तो आप श्योरिटी मत बनाओ और उसका सोचो ही मत। अब कुछ लोग होते हैं हाईलाइट, अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे ये बोलूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो कैनवा यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम ना कुछ हाईलाइट के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। हाईलाइट आज के अंदर क्या, आज के टाइम पे कैनवा के अंदर बहुत अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव हाईलाइट्स मिलती है, जिसको आप कैनवा के अंदर जाके सर्च आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम हाईलाइट को लेकर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, मेरी कैनवा अभी प्रो लेवल पे तो नहीं है, बट आई थिंक अभी मैं अगर सर्च करूंगी ना तो कुछ 2-3 हाईलाइट्स तो आ ही जाएंगे, जिसमें हम खुद ही देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर देखें तो हाईलाइट्स कवर, यहाँ पर हम सर्च करते हैं कि आज के टाइम पे कैनवा के अंदर क्या क्या ऐसी अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर होती हैं, जिसको हम पर्टिकुलर अपने हाईलाइट वाली जो टॉपिक है उसमें हम लगा सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क की आई थिंक इशू हो रही है, मेरा नेट यहाँ पे नहीं चल रहा सही से, बट कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे आपको मिल सकता है यहाँ पे पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हाईलाइट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये देखो, ये सारी चीजें आपको एक तरीके से बनी बनाई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मिल रही है। अब मान लो जैसे ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कितने सारे हाईलाइट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाईलाइट्स आपको यहीं पे मिल गए हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपको हाईलाइट बनाना है, बट उसके लिए क्या होता है, आपका कवर एक लोगो की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। अब वो लोगो के मतलब उस लोगो को देखकर मतलब आपके हाईलाइट के बारे में पता चलता है। मान लो जैसे आपकी अचीवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका कोई हाईलाइट है, ओके, तो यहाँ पर मान लो आप इस चीज को यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। अगर सिंपल सा मैं ये बोलूं, आई थिंक मेरी जो कैनवा एप्लीकेशन है ना वो सही से चल नहीं पा रही है, बट यहाँ पे आप जो है एक तरीके से डिफरेंट लेवल पे भी यहाँ से क्रिएटिविटी बना सकते हो अपने हाईलाइट्स के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर मतलब इंस्टाग्राम हाईलाइट को लेकर कैनवा के अंदर बहुत अट्रैक्टिव मिलती है। मुझे नहीं लगता कैनवा के अलावा आपको कहीं पर भी मिलेगी। आप कैनवा के अंदर भी ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से कर सकते हो। आई थिंक ये प्रो लेवल है, इस वजह से ये जो है ना स्टार्ट नहीं हो रही, और मेरा कैनवा जो है यहाँ पे एक तरीके से प्रो लेवल पे नहीं है। ओके, सो सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ पर जितने भी एज ए पार्टिसिपेंट्स हैं, आप मुझे यहाँ पे ये बता सकते हो कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो ऑलरेडी एक तरीके से कैनवा यूज कर रहे हैं और समझ में आ चुका है कि हाइलाइट्स वगैरह कैसे मेंशन करनी है, पहले ही जिनको पता हो, जितने जैसे 14 पार्टिसिपेंट्स है, ओके, तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं
अंदर जाके हाईलाइट्स एडिट कर सकते हैं। ओके, तो चैट बॉक्स के अंदर प्लीज कंफर्म मी, आप सभी को जितने 14 पार्टिसिपेंट्स हैं सबको पता है कि कैसे हम कैनवा के अंदर हाईलाइट बना सकते हैं? ओके, सब मतलब ओके, और 3 पार्टिसिपेंट्स की बस ओके, 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। मेरे को नहीं पता, सिद्धि सोलंकी सिस्टर। ओके, अगर देखो यहाँ पे जिनको नहीं पता ना, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पर्टिकुलर अपने सीनियर से कनेक्ट होके आप उनका प्रो लिंक ले सकते हो। ठीक है, मैंने कई बार अपनी कैनवा को प्रो लेवल पे की है, बट वो चीज स्टार्टिंग में चलती है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, काफी सारी चीजें उसमें एडिट करते रहती हूँ, इस वजह से। ठीक है, तो मतलब आप कैनवा पे जाके सर्च करोगे सिंपल सा इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर, आपको उसमें मिलेगा, प्रो लेवल भी मिलेगा और ऐसे भी बिना प्रो वाला भी मिलेगा। वहां पे आप एक तरीके से सर्च कर सकते हो, और जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हो तो एडिट के तौर पे आपके लोगो के अकॉर्डिंग आपको लोगो भी मिल जाएगा डिजाइन के अंदर। उसकी हम किसी दिन अलग से एक ट्रेनिंग रखेंगे जिसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, और उसके अंदर आपको बता भी दिया जाएगा कि मतलब इंस्टाग्राम हाईलाइट हो गया, या फिर कंटेंट वगैरह कैसे बनाया जाता है, डिजाइन कैसे क्रिएट किया जाता है कैनवा को लेकर, और ये ट्रेनिंग मैं ही दूंगी। ओके, तो इसका आप टेंशन ना लो। तो पर्टिकुलर हम अपने सेशन के अंदर चलते हैं, जो भी हमारा अभी टॉपिक चल रहा था। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल हो रही होगी। तो मतलब हम अपने जो प्रोसेस के अंदर थे वो था एक हाईलाइट। अब अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर चले ना, वो है आपका प्रोफाइल फिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर। ओके, अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल में हमारी जो लास्ट जिसको बोल सकते हैं प्रोफाइल फीड, वो होती है आपकी प्रोफाइल के अंदर हाईलाइट के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, वो प्रोफाइल फीड ही कहलाता है आपका। जहाँ पे आप क्या क्या चीज एक तरीके से पॉइंट्स कवर कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के अंदर, वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। दैट इज आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई कंटेंट होना चाहिए, कुछ ऐसी वीडियोस में होनी चाहिए, कुछ ऐसी पोस्ट होनी चाहिए। अब आपके कुछ कंटेंट होनी चाहिए, वो वीडियो के तौर पे होनी चाहिए, रील्स होने चाहिए आईजीटीवी, मतलब आप लाइव भी आकर, अगर मान लो आप कभी लाइव आते हो, ठीक है, पर्टिकुलर उसको आप रिकॉर्ड करके सेव करके आप अपने पर्टिकुलर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी मेंशन कर सकते हो। एज एन वीडियो कंटेंट के तौर पे होना चाहिए आपकी प्रोफाइल फीड के अंदर। ठीक है, आपकी हाईलाइट के नीचे वाला पार्ट आपका प्रोफाइल फीड ही होता है। ओके, अब थर्ड हो जाता है हमारा मिनी ब्लॉग। आज के टाइम पे बहुत चल रहा है ये मिनी ब्लॉग, बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं। आपके पास अगर कोई मिनी ब्लॉग्स है, आपके कहीं भी आप गए हो, या फिर कोई भी चीज आपने करी है, मान लो कहीं भी आप ट्रेनिंग में गए हो या इवेंट अटेंड करे हो, उसको कुछ मिनी ब्लॉग्स आप बना के डाल सकते हो, मोटिवेशनल कोट्स बना सकते हो। ये भी चीज आप कैनवा के अंदर से आप निकाल सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसकी आपको अलग से ट्रेनिंग सेशन हमारा आने वाला है सोशल मीडिया प्रोफाइल के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है पार्ट ये 1 है, 2 एंड 3 के अंदर आपको सब चीज पता चल जाएगा कि आपको कंटेंट में क्या क्या स्ट्रेटजीज करनी है, क्या क्या आपको कंटेंट का गेम आज के टाइम पे क्या है, कंटेंट में क्या क्या चीजें आपको कैसे डिजाइन कवर करनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, सारी चीजें। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू पोस्ट। वैल्यू पोस्ट मतलब एक तरीके से जो भी आप रील या फोटो डालो या फीड में डाल रहे हो, वो आपकी वैल्यूबल होनी चाहिए, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, ऐसी चीज को हम वैल्यूएबल पोस्ट बोलते हैं या वैल्यूएबल कंटेंट बोलते हैं। एंड द लास्ट थिंग वाज मीम से रिलेटेड कुछ ऐसे आप फीड में डाल सकते हो अपनी प्रोफाइल के अंदर, अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो। अगर ये चीज आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो ये आपको एक तरीके से 6 पॉइंट्स हैं जो आप अपनी प्रोफाइल फीड के अंदर ये सारी चीज ऑप्टिमाइज कर लो, ताकि अपनी प्रोफाइल एक तरीके से ग्रो भी करे एज एन स्टार्टिंग लेवल से लेकर, फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगी। ओके, अब जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे कर लिया ना, ऐड कर लिया, वो थोड़ा स्टोरीज को लेकर है। मतलब बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं कि मतलब हम स्टोरीज में क्या लगाएं। आप ना फीडबैक्स कर सकते हो अपने एफलेट के, जितने भी अभी प्लेट प्रो के अंदर एफलेट मेंबर्स हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग जितने भी हैं अभी, आप उनकी लिंक को मांग लो अपने सीनियर से। ठीक है, पर्टिकुलर आपको मिल जाएगी आपकी पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर, उसमें आप ऐड हो जाओ, फेसबुक में हो जाओ, इंस्टाग्राम में, उसमें आपको एफलेट अर्निंग्स मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे एफलेट हैं एफलेट मार्केटिंग के अंदर। टेस्टिमोनियल्स वीडियो डालो, किसी के टीममेट्स की या किसी सीनियर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं, उसकी वीडियोस डालो। आपकी अर्निंग्स की डालो, आपकी अर्निंग्स की तो दूसरों की अर्निंग्स की डालो। ठीक है, स्टोरीज के अंदर ट्रेनिंग पोस्टर्स आप ज्यादा से ज्यादा मेंशन किया करो, जो भी संडे स्पेशल होती है, सीक्रेट ऑफ द रिचनेस होती है, बीटीएस। बीटीएस क्या होता है? बीटीएस क्या होता है? कौन कौन जानता है बीटीएस क्या होता है?
किसी को पता बीटीएस क्या है? बीटीएस का मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अगर मैं सिंपल से यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, बीटीएस दैट इज बिहाइंड द सीन। स्टोरीज के अंदर कुछ ऐसी चीज भी आप कवर करो, इससे क्या होता है ना, आपका एक तरीके से जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट बढ़ती है। ठीक है, आपकी स्टोरी व्यूज की भी ज्यादा चांसेस आती है बिहाइंड द सीन्स वाले चीजें आप अगर स्टोरीज में मेंशन करते हो तो। बिहाइंड द सीन आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर भी डाल सकते हो कि अगर आप कोई रील बना रहे हो ना, रील बनाने से पहले, वीडियो बनाने से पहले क्या क्या ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं, बिहाइंड द सीन आप डालो। वैल्यूएबल रील्स भी डालो। वैल्यूएबल रील क्या मतलब, जैसे मान लो आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, किसी की ऐसी रील आपको दिख गई जो आपको अच्छी लगी हो, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल जाए, उसको आप अपने स्टोरी पे लगा दो। ठीक है, ऑल द इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑफ होता है। सो आई होप आप सभी को इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट 1 हमने यहाँ पे कवर किया। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी दिस पर्टिकुलर सेशन, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं हमारे पार्ट 2 के अंदर, दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सो आई होप ये सारी